हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इनक्वालिटीज़ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम मॉडुलस फंक्शन को देखेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या चीज़ होती है? मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू दें, वो मॉडुलस फंक्शन हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा। मॉडुलस फंक्शन की क्वालिटी होती है, मॉडुलस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू डालें वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा। देखते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ 2। मॉडुलस फंक्शन को 2 लाइन से शो करते हैं, इसी को बोला जाता है मॉड ऑफ 2। अब मॉड ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा मॉडुलस फंक्शन क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस फंक्शन की कि कोई भी वैल्यू डालें ये पॉजिटिव देगा या फिर 0 देगा। 2, अब 2 ही दे देगा। ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही दे देगा। अगर यहीं पर लिखा होता -2, मॉड ऑफ -2, तो अब इसको मॉड को हटाने से पहले हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि -2 और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव बोलना एक हिसाब से गलत है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन 0 भी देता है। 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता। 0 नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव नंबर बोला जाता है। 0 को ना ही नेगेटिव नंबर बोल सकते हैं हम, ना ही पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है हमेशा। तो जैसे -2 लिखा हुआ है, अब -2 को मॉड हटाने से पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको 2 मिले। तो -2 था और इसको हटा दिए मॉड को, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको जो वैल्यू मिले वो 2 ही मिले। तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ऐसे ही मॉडुलस फंक्शन मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब जैसे लिखा हो, अब मॉडुलस फंक्शन को समझते हैं। जैसे f(x) इक्वल टू लिखा हुआ है मॉड ऑफ x। अब केस फर्स्ट मानते हैं, मान लेते हैं। अब x हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है। अगर हमको x पता हो कि ये पॉजिटिव नंबर है, 2 लिखा हुआ है, तो हम चुपचाप 2 लिख देंगे निकाल के। अब मान लीजिए यहाँ पर -2 लिखा होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड हटा देते, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि x क्या है। तो मान लेते हैं x 0 या 0 से बड़ा है। x मान लेते हैं 0 या 0 से बड़ा है। तो ये अब हम मान लिए हैं केस फर्स्ट में कि 0 या 0 से बड़ा है x। तो ये क्या देगा? इसमें मॉड ऐसे ही हटा देंगे, कहीं भी माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको पता था कि 2 ऐसे ही, जो ये पॉजिटिव है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये यहाँ पर दिख रहा था हमको कि -2, अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पर हम -2 नहीं लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -2 में, तो 2 मिल जाएगा। पॉजिटिव नंबर हमेशा देता है मॉडुलस फंक्शन, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर नेगेटिव अंदर कुछ लिखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर 0 देगा। तो केस फर्स्ट x 0 या 0 से बड़ा मान लिए, तो f(x) क्या हो जाएगा? मॉड को बस हटा देंगे, x लिख देंगे सीधा सा, क्योंकि ये हमने माना है कि x 0 या 0 से बड़ा है। तो ये जैसे माना है इसको, तो ये पॉजिटिव ही 0 या 0 से बड़ा है, मतलब कि नेगेटिव नहीं है। तो सीधा सा हम लिख सकते हैं x। जैसे यहाँ पर हमको पता था कि ये 2 नेगेटिव नहीं है तो हमने सीधा से लिख दिया। अब मान लेते हैं अब केस 2 है, x 0 से छोटा। अब x जो है वो नेगेटिव है। अब ये मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव कोई नंबर है। तो अब कैसे? अब यहाँ पर देखे थे कि कोई नेगेटिव नंबर अगर जैसे लिखा है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखे थे 2। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, -x लिख देंगे f(x) को। f(x) को -x लिख देंगे। अब ये जो अंदर का माइनस और हमने बाहर माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस जो आएगा प्लस में आ जाएगा। ये मॉडुलस फंक्शन होता है। अब इसको मिला के कैसे लिख देंगे? f(x) इसको मिला के लिख दिया जाता है। अगर हमने x 0 से बड़ा माना था तो हमको f(x) की वैल्यू क्या मिली थी? x।
और x को हम जब 0 से छोटा माने थे, x को 0 छोटा माना था, क्या मिला था? -x। ये fx मतलब क्या? mod x। ये मतलब इसको हमने fx इक्वल टू mod x को डिफ़ाइन कर दिया। इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि हमने mod x को डिफ़ाइन किया है। कभी भी mod को डिफ़ाइन करने को बोले तो हम इसी तरह से करेंगे। अब इस पर कुछ मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ता है सारी मैथ्स में। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये तो समझ में आएगा होगा कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो कोई डाउट ही नहीं होगा, fx mod fx हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। यही डिफिनीशन होती है मॉडुलस फंक्शन की। अब सेकंड पॉइंट mod ऑफ x इक्वल टू a लिखा हुआ होगा अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस a। mod ऑफ x इक्वल टू a लिखा हुआ हो तो इसको हम x इक्वल टू प्लस माइनस a लिख सकते हैं, लेकिन a पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसको लिख सकते हैं। अगर a नेगेटिव हो गया, अगर मान लेते हैं a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव हो गया इसी में, तो mod ऑफ x क्या कहते हैं? a नेगेटिव नंबर हो गया पूरा नेगेटिव। mod x कभी नेगेटिव नंबर नहीं देता है, ये भी पढ़े थे। तो x की कोई वैल्यू आएगी कि हम mod में कोई वैल्यू डालें और नेगेटिव मिल जाए, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी x की। तो x क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि a अगर mod x, अगर हम mod x इक्वल टू a लिखा हुआ है, a को अगर हम नेगेटिव मान लिए तो x बिलोंग्स टू 5 हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि mod x हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है या 0 देता है, तो कभी नेगेटिव देता ही नहीं है। तो x क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। 5 मतलब x की कोई वैल्यू नहीं, x 5 आ गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। x स्क्वायर को x स्क्वायर इक्वल टू mod ऑफ x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है, ये सब याद रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं। x लेस देन a। अब इसमें भी a को हमको मानना पड़ेगा, क्या कहते हैं? पॉजिटिव, पहला केस पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्यों मानना है समझ में आ जाएगा आपको अभी थोड़ी देर में। फर्स्ट a अगर मान लेते हैं पॉजिटिव है, फोर्थ प्रॉपर्टी है mod ऑफ x लेस देन a। अब इसमें a पॉजिटिव मानते हैं, अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहाँ समझ में आ गया होगा। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, mod को हटाते हैं पहले, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर, a पॉजिटिव माना है तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0। a स्क्वायर को उधर लिया है, 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर कर देंगे, x प्लस a, x माइनस a लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे इसको शो कर देंगे, a माइनस a प्लस माइनस। पिछली वीडियो में ये सब सीखे थे, नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, क्या करते हैं। ये लेस देन 0 है तो निगेटिव साइड ले लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x बिलोंग्स टू माइनस a से a, ये x की वैल्यू आ गई। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अगर a पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव अगर यहाँ mod x लेस देन 2 लिखा हुआ होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस a से a। अब यहीं पर a निगेटिव हो जाए, a लेस देन 0। अब देखें a निगेटिव है तो mod हमेशा क्या 0 होता है या 0 से बड़ा होता है?
और ये ए निगेटिव हो जाए तो ये निगेटिव नंबर कभी मॉड से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड हमेशा 0 से बड़ा देता है और ए निगेटिव मान लिए, तो कभी निगेटिव नंबर कभी मॉड से बड़ा हो ही नहीं सकता, मॉड एक्स से। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि कभी हो ही नहीं सकता मॉड एक्स कभी भी निगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता। तो x बिलोंग्स टू 5 इसमें भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर यहाँ मॉड एक्स लेस देन ए था, अब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए मान लें। यहाँ भी फर्स्ट केस ए को मान लेते हैं पॉजिटिव। ए को अगर मान लें मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, ए अगर पॉजिटिव है, कोई नंबर है, तो स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। एक्स इसका इधर ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फैक्टर करेंगे, एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो क्या आ गया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, जैसे वहाँ किए थे, ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, ए फिर माइनस ए प्लस माइनस। ये सब पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इनक्वलिटी को। अब पॉजिटिव है तो ग्रेटर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्या आ गया एक्स का सॉल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। ये तो समझ में आ गया होगा। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए लिखा हुआ हो, ए कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो हम सीधा सा इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं अगर याद रहा तो, वरना तो आप सॉल्व करना देख ही गए कैसे सॉल्व करेंगे। इसी में ए, अब जब हम पॉजिटिव माने थे तो ये आया, अब ए निगेटिव मान लेते हैं यहीं पर, सेकेंड यहीं पर ए निगेटिव मान लें, ए को निगेटिव मान लेते हैं। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए ये है। अब ए निगेटिव है, ए निगेटिव नंबर मॉड ग्रेटर देन, एक मॉड एक्स ग्रेटर देन ए और एक ऐसा है ए निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव से तो हमेशा बड़ा होगा मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है। तो निगेटिव नंबर हम जब माने को तो ये तो हमेशा सही होगा, क्योंकि या निगेटिव नंबर मतलब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 कुछ भी, -2, तो मॉड एक्स 0 या 0 से बड़ा हमेशा होता ही है। तो -1 -2 मॉड एक्स हमेशा, मतलब कि ये हमेशा सही होगा, क्योंकि ये ऐसा हमेशा सही होगा, मॉड एक्स ग्रेटर -1 ये लिखा हुआ है, तो ये तो हमेशा सही होगा, क्योंकि मॉड एक्स इसकी वैल्यू कहाँ कैसे होती है, एक्स मॉड एक्स की ये वैल्यू होती है 0 या 0 से बड़ा, ये तो ये हमेशा सही होगा, क्योंकि ये मॉड एक्स कभी निगेटिव देता ही नहीं, निगेटिव से हमेशा बड़ा देता है। तो ये यही लिखा हुआ है कि ए लेस देन 0 है, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है। तो एक्स मतलब एक्स की सारी वैल्यू के लिए सही है, तो एक्स की सारी वैल्यू के लिए सही है, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी रियल नंबर इसमें हम डालेंगे तो ये हमेशा सही रहेगा। एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब कि सारे रियल नंबर आ जाएंगे अगर ऐसा दिख गया तो। ये प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी, अगर मॉड एक्स के ऊपर मॉड लगा हुआ हो, तो अंदर ये मॉड लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव है, ये एक फिर ऊपर फिर मॉड लगा दिए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं लगाने की, एक मॉड आप सीधा सा हटा सकते हैं, यहाँ पर मॉड एक्स लिख सकते हैं इसको। ये 6 नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। और ऐसे ही प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे लिखा हुआ है 7, 2 नंबर है कोई a इंटू बी, उस पर मॉड लगा है, तो हम मॉड a इंटू मॉड बी अलग अलग लिख सकते हैं। ये भी मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। 8 नंबर,
मॉड ऑफ ए डिवाइड बाई बी लिखा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग मॉड इसमें लगा सकते हैं। ए पे अलग मॉड लगा सकते हैं, बी पे अलग मॉड लगा सकते हैं, लेकिन बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाता है, कभी भी डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करना है। तो ये सब प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस फंक्शन की। अब इस पर मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टी पर बेस जो भी पढ़े अब अगली क्लास पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।